वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 9 की। यह प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से मुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में जो आपको बात ध्यान देने की है वह यह है कि इस प्रश्न में पहली बात तो वो ये पूछ रहा है कि जो गरीबी उन्मूलन की जो अनिवार्य शर्त है वह यही है कि जब गरीब को किसी भी तरह की सहायता हो या गरीबी उन्मूलन के जितने भी प्रयास होते हैं, अगर वो किसी भी तरह के प्रयास किए जाएं तो उसके साथ यह जरूर होना चाहिए कि फिर वो गरीब जो है वह अपनी स्थिति से ऊपर उठ सके, न कि वह उसी गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहे। यानी भारत में जो गरीबी है और जिस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं सरकारों की ओर से, उन प्रयासों का कुल मिला जुला असर ये होता है कि जो गरीब है वह अपने उस गरीबी के षड्यंत्र से, जिस गरीबी के षड्यंत्र में वो फंसा होता है, उससे वह निकल नहीं पाता है, उसको आज़ादी नहीं मिल पाती है। और जो ये योजनाएं होती हैं वह एक हद तक ही उसे गरीबी के दुष्चक्र में उसे बचाए रखती हैं, उसको उससे आज़ाद नहीं करती हैं। ये योजनाएं कुछ सहायता तो प्रदान करती हैं, लेकिन वह सहायता इतनी काफ़ी नहीं होती है कि वह उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल आए। दरअसल यही वह परिप्रेक्ष्य है जिस परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को बताया गया है और इसको एक उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करनी है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को इस तरह से शुरू करना चाहिए कि गरीबी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह बहुआयामी घटना है। जैसे आय के सीमित साधन, भोजन, घर, स्वास्थ्य की अनुपलब्धता, मानवाधिकार का अभाव, प्राकृतिक आपदा का आसान शिकार। यानी कहने का मतलब है कि गरीब को सिर्फ उसकी गरीबी का मतलब सिर्फ उसकी आर्थिक गरीबी से नहीं होता है, मतलब उसको किसी तरह की सिर्फ आर्थिक सहायता मिल जाए, जैसे कि सामान्य रूप से सरकार की योजनाएं करती हैं। हालांकि सरकारों की योजनाओं का कितना उनका फिर अध्ययन होता है, उनका पुनर्निरीक्षण कितना होता है, ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग विषय है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि दरअसल जो सरकार की योजनाएं भी बनती हैं उन संदर्भों में ये चार चीज़ें या चार पक्ष मैंने रखे हैं, क्या वह योजनाएं इन सारे पक्षों पर ध्यान देती हैं? तो यह स्पष्ट होता है कि नहीं, वह इस पर ध्यान नहीं देती हैं। इनसे निपटना ही गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से मुक्त करना होता है। यानी जो मैंने आपसे बात की अभी, जो मैंने आपको चारों पक्ष बताए, यानी आय के सीमित साधन, भोजन, घर, स्वास्थ्य की उपलब्धता, मानवाधिकार का अभाव, प्राकृतिक आपदा का आसान शिकार, ये सारे के सारी चीज़ें इन गरीबों के हिस्से में आती हैं और गरीब इससे मुक्त नहीं हो पाता। और इनसे मुक्त होना ही दरअसल गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से मुक्त करना है। इसके लिए सरकारों ने अब तक विभिन्न उपाय किए हैं। हालांकि निम्नलिखित कारणों के अभाव में सरकारी योजनाएं अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकी हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। जैसे गरीबों की पारदर्शी गणना, ये गणना करने के लिए हमारे पास कोई आवश्यक तरीका नहीं है, कोई जरूरी जो तरीका होना चाहिए, जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, जो वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसका अभाव अभी तक बना हुआ है। गरीबी उन्मूलन की जो तार्किक योजनाएं बनानी चाहिए कि वह वास्तव में गरीबी का उन्मूलन करें, न कि गरीबों को सिर्फ चंद थोड़े से पैसे की सहायता या किसी क्षेत्र में सहायता करें, बल्कि गरीबी का उन्मूलन करें। उसके लिए कोई तार्किक संरचना का निर्माण अभी भी संभव नहीं हो पाया है। और इन योजनाओं की जो सतर्क निगरानी की जरूरत होती है, यानी उनका पुनरीक्षण करना, उनका फिर से परीक्षण करना, उन गरीबी को खत्म करने में इनकी किसी भी प्रोग्राम की कितनी भूमिका रही है, उसको बाद में उसका मूल्यांकन करना, यह सब हमारे योजनाओं में कमी रही है और यह कमी दूर नहीं की जा सकी है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीबी जो है वह एक सतत प्रक्रिया के रूप में बनी हुई है। यानी गरीबी उन्मूलन नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो वंचितता जो है वह एक दुष्चक्र के रूप में गरीबों को फंसाए रखती है और गरीब होता जाता है, या उस गरीबी के दुष्चक्र में ही पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाती है। इन सभी विचारों को संदर्भ में वर्तमान सरकार ने बहुआयामी गरीबी को हटाने के लिए स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम बनाया है। जैसे
प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जो शहरों में जो गरीब हैं उनमें रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए। मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी के अवसर प्रदान करने के लिए पिछली सरकार ने इसे लागू किया था, इसे शुरू किया था। रोजगार के अवसरों के बाद भी निर्धन व्यक्ति के लिए इन रोजगार के अवसरों के बाद भी स्थिति क्या है, यह है कि निर्धन व्यक्ति के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना संभव नहीं हो पाता है। यानी एक निश्चित सामाजिक स्तर तक उसके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूप से अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गरीबों की आर्थिक मदद कर देने मात्र से गरीबी को हटाना संभव नहीं होगा, बल्कि उनके लिए उनके शिक्षा का, उनके रोजगार के क्षेत्र को भी व्यवस्थित रूप से एड्रेस करने की ज़रूरत है। यही नहीं, उनके मानवाधिकार जो हैं या उनका जो सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, वो कैसे बना रहे, उसका कैसे विकास हो और वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए की स्थितियों को कैसे प्राप्त करें, इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि सामान्य रूप से योजनाएं जो है वो नहीं कर पाती हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, समाज, अनाज आदि उपलब्ध कराना, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर गरीबी उन्मूलन चाहिए। इसके लिए जो वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना आदि प्रमुख योजनाएं हैं। अगर इनका सही तरीके से क्रियान्वयन होता है तो ये भारत की बहुआयामी गरीबी से निपटने में सहायक हो सकती हैं। और इसी संदर्भ में यह प्रश्न है कि दरअसल एक जो दुष्चक्र चलता है किसी भी व्यक्ति के साथ, जो गरीब है और जो सामान्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक सभ्य समाज में सामान्य जो जीवन की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसे हासिल नहीं होती हैं, और उसको हासिल कराने के लिए जो सरकार होती है, जो अपने लोककारी कल्याण के अंतर्गत जो उसका दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाने का जो प्रयास करती हैं, जिसके लिए वो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाती हैं, उन गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में सिर्फ किसी व्यक्ति की या किसी समाज के किसी वर्ग की आर्थिक गरीबी को ही दूर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सम्मान, उसके आत्मसम्मान, उसके मानवाधिकार, उसके जो अधिकार होते हैं एक सामान्य व्यक्ति के, एक सामान्य नागरिक के, उन सारे अधिकारों को बनाए रखना भी उसके लिए जरूरी होता है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक वह व्यक्ति जो है वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। इस प्रश्न को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।